हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर DK जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 5.1 के बारे में, जिसके सारे सवालों को हमने वाइट बोर्ड पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया था। आज हमारी प्रश्नावली है 5.2। देखते हैं इसमें किसके बारे में बातचीत की गई है। देखिए, आपको जैसा ये सर्कल दिख रहा है, ये जो वृत्त दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये है, इसमें देखो बार बार एक आएगा इस पूरी प्रश्नावली में पाई चार्ट। तो सबसे पहले आप ये समझिए पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट क्या है? तो पाई चार्ट की हम बात करें, इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्त आलेख। जैसे कोई वृत्त है, क्या है, कोई सर्कल है, तो इस सर्कल से संबंधित कुछ हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे हम बात करें, यहाँ पर केंद्र होता है इसका, केंद्र से मान लो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, केंद्र से क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो इसमें त्रिज्या में मान लो ये क्या हो गया, एक ये दूसरी त्रिज्या हो गई, ये हमारा इस बिंदु पर बना केंद्रीय कोण है। तो इस त्रिज्याओं के द्वारा बने इस कोण को क्या बोलेंगे हम? इस वाले एक भाग को बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? भाग को त्रिज्यखंड। और इस बिंदु पर बने जितने भी कोण बनते हैं यहाँ पर, समस्त किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग आपने पढ़ा होगा, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, तो इसमें किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का कितना योग होता है? 360 डिग्री। जैसे कि मान लो ये वृत्त है हमारा, इस बिंदु पर ये मान लो ये कोण बना है, उसके बाद ये कोण बना है, ये कोण बना है, कितने भी सारे कोण बनेंगे, इन सब के कोणों का मान अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री का पाई चार्ट के अंदर हमारा उपयोग होने वाला है। देखिए किस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसमें देखेंगे हम किस तरीके से पाई चार्ट का प्रयोग किया जाएगा, वृत्त आलेख जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है आपके बोर्ड पर है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो ये हमारा पाई चार्ट है, इसमें दर्शाया गया है। किस तरीके से दर्शाया गया? देखिए, ये जो रेड कलर से जो एरिया है, रेड कलर का एरिया, वो क्या है? मनोरंजन वाले, जो मनोरंजन करने वाले हैं उनकी संख्या दी हुई है हमको, कितनी है? 1% दी हुई है, क्या है? 40%। उस तरीके से उपशास्त्रीय पसंद करने वाले कितने हैं? 20%। शास्त्रीय वाले कितने हैं? 10%। और लोक संगीत पसंद करने वाले कितने हैं हमारे पास? 30% है। अब देखिए, इससे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के हमको आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है हमको, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, क्या कह रहा है वो? 20 व्यक्ति, ध्यान से देखना, ये 20 व्यक्ति है, और शास्त्रीय संगीत पर हम जाएं तो यहाँ पर 10% है। ये परसेंट है, ये प्रतिशत है, और वो संख्या है। तो प्रतिशत और संख्या दोनों अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती, एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों संख्याएं अलग अलग है। अब हम बात करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है हमको। तो हमें कुल ज्ञात नहीं है, तो कुल ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कुल व्यक्ति कितने मान लेते हैं हम? एक्स व्यक्ति हैं। कुल हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? एक्स व्यक्ति हैं। अब देखिए, एक्स का कितने प्रतिशत लोग संगीत पसंद करते हैं शास्त्रीय वाला? 10%। तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं पहले एक बार और, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है? 10%। अब देखिए प्रश्नानुसार एक्स का जो 10% है, ये तो प्रतिशत हो गई, और संख्या कितनी है? 20 है। कितने हैं? 20 है, हमको कुल निकालना है। ठीक है, हो गया। तो जो 10% है वो किसके बराबर है? 20 व्यक्तियों के बराबर है। तो x का 10% किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर। तो x का मतलब गुणा का चिन्ह लगाते हैं, प्रतिशत को जब हटाते हैं तो हम किसका डिवाइड लगाते हैं? 100 का, बराबर 20। 10 से 10 कैंसिल, ये हुआ हमारा x गुणा 1/10 बराबर 20। जब पक्षांतरण करेंगे तो 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 20 गुणा 10। तो x का वैल्यू आ गई हमारे पास 2, कितनी आ गई? 200 आ गई। तो कुल जो व्यक्ति हैं हमारे पास, वो कितने हैं? 200 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसका आंसर कितना आया है? 200। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक तरीके से और हल किया जा सकता है। जैसे देखिए, आपको 10% किसके बराबर दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है हमको, किसके बराबर? 20 आदमियों के, 20 व्यक्तियों के दिया हुआ है। तो 1% किसके बराबर होगा? 20/10 व्यक्तियों के बराबर होगा। और हमको कुल व्यक्ति निकालने हैं, और तो हमेशा कुल कितना होता है? 100% होता है। तो 100% जो व्यक्ति हैं वो किसके बराबर होंगे? 20/10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, तो 20 गुणा 2 10, कितना हो गया? 200 व्यक्ति। इस तरीके से किए जा सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है जो प्रतिशत के अंदर काम की जाती है, जिसको फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए, हमारे पास ये हमारा बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक से हमने कर लिया। बोर्ड के अंदर हमको बेसिक से हल करके आना है सवाल को, ना कि शॉर्ट ट्रिक से।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो सेकंड है इसका, सेकंड देखते हैं उसका सेकंड हिस्सा क्या कह रहा है। बिल्कुल इजी है। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो किस प्रकार का सबसे अधिक, तो जिसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, देखिए ये रेड कलर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा है, ये वाला, तो ये वाला सबसे ज़्यादा है तो मनोरंजन वाला है। और डायरेक्ट अगर वैसे देखें तो ये 30 है, ये 10 है, ये 20 है, इन सबसे ज़्यादा 40% हुआ कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले कौन लोग हैं, 40% पसंद करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो देखिए हम 40% लिख देंगे। सबसे ज़्यादा कौन है, किस प्रकार के लिखा है उसने, तो मनोरंजन संगीत वाले लोग। ठीक है, किस प्रकार का संगीत, तो मनोरंजन संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। कितने परसेंट व्यक्तियों द्वारा, 40%। हमसे संख्या पूछी नहीं है, संख्या पूछी होती है तो हम x का 40% निकाल देते हैं, ये भी हमारा आंसर आ जाता। क्योंकि x हमारे पास आ चुके हैं तो 200 का 40% निकाल देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता। अब देखिए इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको बड़ा ध्यान से देखिए। वो कह रहा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD, तो ये कोई कैसेट कंपनी है, मान लो संगीतों की कोई कैसेट कंपनी है, उसने कितनी CD बनाई है, कुल 1000। तो कुल CD कितनी है हमारे पास, 1000 है। तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगा। अब व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 200 थी, अब उसमें क्वेश्चन हमारा बदल गया है कि कुल जो हमारे पास सीढ़ियाँ हैं वो कितनी हैं, 1000 हैं। तो बताइए ये जो अलग अलग तरीके के संगीत हैं उनको किस तरीके से बनाएगा। तो हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। मान लो शास्त्रीय संगीत की जो CD होंगी वो कितनी होंगी, 1000 का 10% होंगी या नहीं। 1000 का 10% निकाल देंगे। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 1000 का मतलब गुना का चिन्ह 10 का, प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितने हो गई 100 CD। इसका मतलब क्या हुआ, शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ियाँ हैं हमारे पास, 100। अब देखिए शास्त्रीय संगीत की जब 100 हैं तो इसके बाद में देखिए लोक की। अब आपके समझ में तुरंत आ चुका होगा कि जब 1000 का 10% 100 है तो 30% कितना होगा, 300। 40% कितना होगा, 400। और उपशास्त्रीय का कितना होगा, 20%, 200 होगा। अब देखिए हम 1000 का कितना प्रतिशत, 30%, कितना हो गया 300 CD। मनोरंजन संगीत की बात करते हैं अब हम। देखिए मनोरंजन संगीत में कितना हो जाएगा, 1000 का 40%, कितना हो गया 400। और नेक्स्ट कितना क्या बचा है हमारे पास, उपशास्त्रीय। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 का कितना है 20%, 0 0 0, कितना हो गया 200। तो कितनी हो गई, सबकी अलग अलग सीढ़ियाँ कितनी हो चुकी हैं हमारे पास। देखिए शास्त्रीय संगीत वाले 100, लोक संगीत वाले 300 CD हैं, मनोरंजन संगीत वाले 400 हैं और शास्त्रीय संगीत वाले 100 हैं। चेक करने के लिए हमारा आंसर सही है गलत है, इन सबको ऐड करिए। देखिए 400, 200, 600, 300, 900 और 100, 1000, टोटल कितनी थी हमारे पास, 1000 सीढ़ियाँ थी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 पर चलने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगी, सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है, 360 व्यक्तियों के एक समूह में, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 360। एक समूह में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। तो वर्षा, सर्दी और गर्मी 3 ऋतुएं हैं। मैं से अपनी मनपसंद के ऋतु के अनुसार मतदान करने के लिए कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़े हैं। तो कुछ लोगों से कहा गया कि आपको कौन कौन सी ऋतुएं पसंद हैं। तो उन्होंने पास किसी ग्रीष्म ऋतु जिनको पसंद है वो कितने लोग हैं, 90। वर्षा कितने को पसंद है, 120। और शीत कितने को पसंद है, 150। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्या, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो ऐसी कौन सी ऋतु थी, ऐसी कौन सी मौसम था जो सबसे ज़्यादा पसंद था लोगों को। आपको दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है कि 150। तो 150 कौन सी ऋतु पसंद थी, शीत ऋतु, मतलब जो सर्दियां हैं। सर्दियां हालांकि किसी को पसंद नहीं आती हैं, बहुत सारे कपड़े वगैरह पड़ते हैं, ठंड लगते हैं, लेकिन शीत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसको हम देखिए, गर्मियों में तो गर्मी लग रही है तो पूरी सुविधा चाहिए, लेकिन शीत ऋतु में हम कपड़े पहनकर भी बच सकते हैं। और देखिए अपने अपने लोगों के अपनी अपनी चॉइस है। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली हो गई। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए आप। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कहता है प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कौन, बताइए। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कौन, जो मैं आपको बता रहा था प्रश्न स्टार्ट करने से पहले। अब देखते हैं, पहले तो हम इसकी टेबल बनाते हैं। ऋतु, मतों की संख्या, और एक बनाएंगे, हमको क्या बनाना है, केंद्रीय कौन। तो तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा
केंद्रीय कोण। अब देखिए इसको केंद्रीय कोण इस तरीके से हम सारणी बनाएंगे। तो ऋतु हमारी सबसे पहले कौन सी है? ग्रीष्म। उसके बाद में है हमारे पास वर्षा। वर्षा के बाद में शीत। शीत का मतलब होता है सर्दी। और उसके बाद में हम देखिए ये हमारा कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया हमारा। इधर लिख देंगे हम कुल। ठीक है, देखिए इसकी कितनी संख्या है? 90, 120 और 150। ये तो हमारा प्रश्न हो गया, ये तो हमने प्रश्न बना लिया। अब इनको जोड़े हम, कितने हो गए? 15 और 12 150 और 100 250, 20 270 और 9 कितने हो गए? 360। ये संख्या है, याद रखना आप, क्या है? ये संख्या है हमारी, ये हमेशा संख्या है। अब देखिए केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए जैसे शीत ऋतु हमको निकालना है, सबसे पहले किसका है? ग्रीष्म ऋतु का। तो ग्रीष्म ऋतु कितने हैं? ग्रीष्म ऋतु में वोट डालने वाले कितने हैं? मतदान करने वाले कितने हैं? 90। और कुल कितने हैं? 360। कुल कितने हैं? 360। और इनको गुणा कर देना है हमको 360 से ही। तो ध्यान रखना है आपको हमेशा केंद्रीय कोण ज्ञात निकालने केंद्रीय कोण निकालने के लिए, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमको हमेशा 360 डिग्री से गुना करना होगा। तो देखिए 360 से ये 360 कट जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा। याद रखना ये वाला 360 अलग है और ये वाला 360 है। ये तो हमेशा 360 से गुना होगा, ये 360 से गुना हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पर मान लो 100 होता तो ये 370 हो जाता। तो ये अलग अलग वैल्यू आ सकती है। इस सवाल में सेम आ गई है, अगले आने वाले सवालों में देखेंगे वहाँ पर हमको अलग अलग वैल्यू इसकी मिलेगी। अब देखिए अगला कौन सा है? 120। तो 120 की बात करें हम तो देखिए 120 बटे टोटल कितना है? 360 गुणा 360 करेंगे, सब में कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब ये डिग्री बन चुका है, ये संख्या थी, अब ये डिग्री बन चुकी है, कोण बन चुके हैं, जिसको हम पाई चार्ट पर दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए 150 बटे 360 गुणा 360, इससे भी कितना आ गया? ये डिग्री बन चुका है 150 डिग्री। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि केंद्र पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। इनको हम जोड़ लेंगे तो इनका योग भी कितना आ रहा है? 360 डिग्री आ रहा है। अब देखिए हमको बनाना है, हमारे पास पाई चार्ट बनाना है। हमको क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तीसरा जिसका पॉइंट है, देखिए इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट के लिए देखिए सबसे पहले हमको बनाना होगा एक वृत्त। क्या बनाना होगा? एक वृत्त। हमारा ये वृत्त है, इसका क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा। आप इसको चांदे की सहायता से बना सकते हैं। चांदा लेंगे हाथ में, प्रोटेक्टर लेकर। अब देखिए सबसे पहले ये हमारी बिल्कुल सेंटर लाइन होगी, 0 डिग्री की लाइन होगी। क्या होगी हमारी? ये 0 डिग्री की लाइन होगी, ये केंद्र हो गया। इस पर हमको 3 कोण बनाने हैं। पहला कोण बनाना है 90 डिग्री। तो आप जानते हैं 90 डिग्री का जो कोण होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा होता है। तो ये कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया ना। इसको लिख देंगे हम, कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। इसको लिख देंगे हम ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को कर देंगे हम, हमने क्या कर दिया बेटा? इसको रेड कर दिया। तो ये हमारी कौन सी ऋतु हो गई? ग्रीष्म ऋतु हो गई। ग्रीष्म ऋतु के बाद में देखिए वर्षा। वर्षा की बात करें, वर्षा पर 120 डिग्री का कोण बना हुआ। तो 120 डिग्री के कोण के लिए ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री हो चुका है। अब की बार जो प्रोटेक्टर है वो हमको इस लाइन पर रखना है। ये बनेगी 0 डिग्री की लाइन। क्या बनेगी? ये जब हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर आएगा लगभग, और 90 से ज़्यादा हम बनाएंगे तो वो हमारा जो कोण होगा वो इस जगह पर आ जाएगा। तो ये कोण बन जाएगा हमारा 120 डिग्री। किस तरीके से बनाएंगे आप देखिए इसको ध्यान से। मतलब हमको ये 90 डिग्री कोण, यहाँ पर हमको प्रोटेक्टर रखना है। तो यहाँ पर हम इस प्रोटेक्टर को यूँ रखेंगे तो इधर से ये हमारा 120 डिग्री का कोण बनकर आसानी से आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए जब ये बच्चा कुछ क्या हो जाएगा हमारे पास? 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इनके नाम देते हैं हम। ये ग्रीष्म हो गया था। ये कौन सी हमारी सबसे ज़्यादा? शीत है। और ये कौन सी हो गई? वर्षा। ये हमारा पाई चार्ट है। ये थर्ड जो पॉइंट का आंसर है हमारा वो ये है। इसको हम देखो इस तरीके से शो कर सकते हैं। एक को हम ब्लैक से कर देते हैं। ये हमारा इस तरीके से पाई चार्ट बन जाता है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको केंद्रीय कोण ज्ञात होना चाहिए। जब पता होगा केंद्र पर हमको कितने डिग्री का कोण बनाना है, तभी तो हम शो कर पाएंगे कि हमको कितने डिग्री का कोण बनाना है और कितने तरीके से। अब देखिए केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 हो रहा है कि नहीं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यूँ चलेंगे, दोबारा से 360 हो जाएगा कि नहीं। 9 और 2 11, ये हो गया हमारा 120 और 90 210 और 150 कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। इस तरीके से अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3।
तो देखिए मैं आपको एक बार इस प्रोटेक्टर से और समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो देखना। मेरा प्रोटेक्टर छोटा है, इस तरह बिल्कुल देखिए ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है हमारे इस जगह पे। अब इसको 120 का बनाने के लिए हम इस तरीके से रख देंगे। देखो ये भी 120 आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 120 इधर, ठीक है। और बच्चा कुछ हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमारे प्रश्न नंबर 3 पर देख रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 3 में है क्या कि निम्न सूचना को दर्शाने के लिए, तो ये सूचना है कोई कि ऐसे ऐसे ये रंग हैं, ये व्यक्ति हैं, पाई चार्ट खींचना है इनके लिए हमको। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीला रंग को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 18। हरे को कितने वाले हैं, 9। लाल को पसंद करने वाले कितने हैं, 6। पीले को पसंद करने वाले कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। अब हमको देखिए ये क्या दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। आनुपातिक का मतलब रेशो, आनुपातिक का उसको सरलतम अनुपात में लेना है। उदाहरण के लिए इसे 18 अगर 36 कहीं आता है तो उसको हम काट देते हैं तो 1/2 आ जाता है। 1/2 कैसे आएगा, 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 9 एकम 9 और 9 चौका 36, 1/4 बन जाता है। इसकी सहायता से हमको क्या निकालने हैं, संगत कोण। संगत कोण का मतलब हमको केंद्रीय कोण निकालना है। क्यों, क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए हमको केंद्रीय कोणों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए हमको आंसर के लिए हमको प्रश्न में दिया हुआ है, हम इसी को यहीं से आंसर बना देते हैं। आंसर तो सारणी के लिए हमको ये प्रश्न है दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम देखिए 2 कॉलम और बना देंगे। एक बना देते हैं हम आनुपातिक भाग, आनुपातिक भाग पूछा उसने आनुपातिक भाग की सहायता से। और उसके बाद बना देंगे हम संगत कोण या फिर हम केंद्रीय कोण लिख देंगे। संगत कोण या केंद्रीय कोण। देखिए आनुपातिक भाग कैसे बनाएंगे हम इसके। अभी इससे पहले जो सवाल किया था इसमें मैंने पाई चार्ट बनाया था, उसके लिए केंद्रीय कोण किस तरीके से निकाले थे। जैसे नीले रंग के लिए नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई। उसके बाद में कुल देखिए कुल कितना है, कुल इनको जोड़ लीजिए आप। 18 और 9 कितने हो गए, 27। 27 और 6 33 और 3 कितने हो गए, टोटल 36 हो गए। कुल कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, 36 व्यक्ति हैं। तो कुल कितना आएगा, 36। इनको जब काटेंगे देखो हम 18 एकम 18 और 18 दूना 36। तो इसका अनुपातिक भाग कितना आ गया, 1/2 यहाँ पर आ रहा था। देखिए 9/36 तो 1/4 ये कट जाएगा। हरा रंग बटे कुल, लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति बटे कुल व्यक्ति 1/6। 6 एकम 6 गुना को 36। उसके बाद में 3/36 बराबर 3 एकम 3 और ये कितने बार कट जाएगा, 12 बार। तो 1/12, ठीक है। हमारे पास ये आ गए किसके, आनुपातिक भाग आ गए। अब हमको निकालना है केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोणों की बात करें हम, देखिए केंद्रीय कोण में हम क्या करते थे निकालने के लिए, 360 डिग्री से गुणा करते थे। तो 18/36 को 360 से गुणा करूँ मैं, 1/2 को 360 करूँ, एक ही बात है। इसकी सहायता से निकालना है। तो ये जो 1/2 आया है इसको 360 से गुणा कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 360 का आधा करेंगे, 360 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 180। 1/4 को गुणा करेंगे हम किससे, 360 डिग्री से। तो देखिए 9 चौका 36 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 1/6 को गुणा करेंगे हम 360 डिग्री से, कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और 1/12 को गुणा करेंगे हम 360 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और देखिए हम इन सबको जोड़ें तो 180 और 9 227 और 6 कितना होगा, 330 कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। जो केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 ही होता है। इसका मतलब हमारे जो संगत कोण हैं ये बिल्कुल सही आए हैं। तो देखिए हम आपको इसको ये वाली टेबल ना बनाएं, डायरेक्ट ये वाली बना दें हम कि 18/36 गुना 360। सवाल तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन उसने जो हमको ये दिया है और वो फॉलो नहीं हो पाया। हमने उसका जो पैटर्न है वो फॉलो करके हमारी ये टेबल है बना दी। अब इसके बाद में देखिए इस सारणी, ये सारणी हो गई, इस सारणी की सहायता से हमको पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए पाई चार्ट का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले हमको सर्किल बनाना है। ये हमारा सर्किल हो गया, इस पर सेंटर हो गया ये, ठीक है। अब हमको 180 डिग्री बनाना है। सबसे पहले कितना बनाना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर कितना होता है 90, फिर ये कितना हो गया 90 और ये 90, 4 हिस्से हो गए कि नहीं इसके, 90 90 90 90। तो 180 में 2 हिस्से काउंट हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो कोण है हमारा वो कितने डिग्री का बन गया, सरल रेखा होती है। 180 डिग्री के कोण की परिभाषा भी यही है, सरल कोण या रज्जु कोण। 180 डिग्री कोण को हम सरल कोण कहते हैं। ये हो गए, तो ये हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री।
इसमें कौन सा रंग है? नीला रंग है। तो चलो हम इसको नीले से मार्क कर देते हैं। कौन सा रंग हो गया इसमें? नीला हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है हरा रंग। तो हरे की बात करें, हरे के लिए 90 डिग्री। अब इससे देखिए ये 90 डिग्री का पार्ट अपने आप ये भी बनाया था मैंने, ये बन रहा है ना 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री कौन हो गया? 90 डिग्री का। ये कौन सा है हमारा? हरा। कौन सा हिस्सा है हमारे पास? ये हरा, ग्रीन। उसके बाद में पीला, सॉरी पीले से पहले लाल। लाल कितने डिग्री का? 60। अब देखिए मैं आपको प्रोट्रैक्टर से समझा देता हूँ एक बार। अब हमको क्या करना है, ये जो कौन है इसको यहाँ पर यूँ रखना है, इसको यूँ रखना है। तो यहाँ से 90 है तो 60 हम लेंगे यहाँ से। देखिए 60 हमारा इस जगह आ रहा है। इस तरीके से आपको जमाना है, ठीक है। अब देखिए 60 हम मिला देते हैं इस लाइन को। ये हमारा हो गया 60 डिग्री, जो है हमारा लाल। इसको हम लाल से कर देंगे। देखिए ये लाल हो गया हमारे पास। क्या हो गया? ये लाल वाले हो गए। उसके बाद में पीला। पीले कितने हैं हमारे पास? 30 डिग्री। तो बचा कुचा कितना हुआ? बचा हुआ भाग हो गया 30 डिग्री। ये क्या है हमारे पास? पीला, ठीक है। ये हमारे पास पीला हो गया। तो नीला कितना हो गया? 180 डिग्री। हरा हो गया 90 डिग्री। लाल हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसका ये क्वेश्चन को नंबर 3 है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। और हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा 4, संलग्न पाई चार्ट। तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है। मैं किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान बोल देंगे या सामाजिक अध्ययन, एक ही बात है, और नेक्स्ट विषय है विज्ञान, मैं प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। तो अंक है, तो जब पाई चार्ट की बात हो गई तो सारे अंक हमारे डिग्री में दिए हुए हैं, सारे डिग्री में दिए हुए हैं। उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है हमारे पास 540 अंक। ये ध्यान रखना है हमको। कुल हमको अंक दिए हुए हैं 540। और डिग्री में कौन की बात करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा वो। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हो गए, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो हम निकालेंगे कि इस विषय में उस विद्यार्थी ने अंक कितने प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पर तो सारे अंक डिग्री में है। तो हम ऐसा करते हैं 105 अंक वाले जो अंक हैं उसके, उनसे हम डिग्री निकाल कर देखते हैं कौन सी डिग्री आती है। अगर उनसे हमारी डिग्री मान लो 55 आती है तो अंग्रेजी विषय होगी, वे 70 आती है तो हिंदी विषय होगी, और जो भी आएगा तो उस अनुसार विषय हमारी बदल जाएगी। तो देखिए हम निकालते हैं, मानो ऐसा करो इसको, देखो सबसे पहले 105 अंक हैं, तो 105 अंक हैं हमारे, आंसर हम इसको निकाल रहे हैं। 105 अंक अगर हमारे हैं तो 105 बटे कुल क्या करते हैं हम? कुल अंक करते हैं। कुल अंक कितने हमारे पास? 540। और गुणा किससे करते हैं हम इसको? 360 डिग्री से करते हैं। नहीं, कुल अंक कितने हैं हमारे पास? एक मान लो जितने दिए हुए हैं उतने बटे कुल और गुणा 360, तभी तो हमारे पास केंद्रीय माप निकल के आता है कि नहीं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे 18 से, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे हम 105 को 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया के 9, कितना हो गया? 3 तिया के 9, और कितना बच जाएगा हमारे पास? फिर एक बच जाएगा, 3 पंजे 15, कितना बच गया? 3 पंजे 15। तो देखिए कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35 गुना 2, कितना हो गया? 70 डिग्री। तो देखिए 70 डिग्री पर कौन सी विषय बन रही है हमारी? 70 डिग्री पर हमारी विषय बन रही है हिंदी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 105 अंक उस विद्यार्थी ने किस विषय में प्राप्त किए? हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब देखिए उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त किए। तो हम गणित के निकाल लेते हैं, गणित के अंक निकालें हम, गणित के अंक। तो देखिए हमारे पास गणित का अंक निकालने के लिए हमको गणित का डिग्री कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। गणित का डिग्री कितना दिया हुआ है हमारे पास? गणित का 90 डिग्री दिया हुआ है। गणित का डिग्री कितना हुआ हमारे पास? 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है। अब डिग्री की जब बात कर रहे हैं तो इसके नीचे कुल लाना है, तो कुल भी डिग्री आएगी। जब नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की बात करें, संख्या के नीचे संख्या और डिग्री के नीचे डिग्री, तो कुल डिग्री कितने होते हैं? 360 होते हैं, ठीक है। अब इसको गुणा किससे करेंगे? कुल नंबर कितने हैं? 540। देखिए इनको क्रॉस करते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काटें 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 से इसको काटें हम 18 तिया 54, ठीक है। अब देखिए 2 से हम इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और कितनी बार कट गया ये? कितनी बार कट जाता है हमारे पास ये? 45 बार। कितनी बार कट जाता है? 45 बार। इसको गुणा करेंगे हम, 3 पंजे 15 की 5 कहाँ से लग गई? 1, 3 चक्कू 12 और 1 13,
कितने अंक आ गए उसके? 135 अंक प्राप्त किए उसने गणित विषय में। किस विषय में प्राप्त किए हैं? गणित विषय में। इसको ध्यान से रखिए कि सर आप तो हमेशा 360 से गुना करते थे, पर 540 से क्यों किया है? 540 इससे किया है, जब मैं 360 से गुना करता था तो इस जगह डिग्री नहीं होती थी, कोई भी संख्या होती थी। यहाँ पर अब की बार डिग्री है तो नीचे कुल लाना है, तो कुल अब की बार डिग्री ले आए, कुल डिग्री होती है 360 डिग्री हमारी, और यहाँ पर कुल अंक आ गए। पहले क्या होता था? कुल संख्या बटे दी गई संख्या बटे कुल संख्या गुना कुल डिग्री। अब की बार क्या हुआ है? दी हुई डिग्री बटे कुल डिग्री गुना कुल संख्या। 135 अंक किसके आ गए हमारे पास? गणित के। प्रश्न हमारा क्या है? गणित में जो अंक हैं वो हिंदी से कितने अधिक हैं? तो आपके पास देखिए हिंदी के अंक कितने हैं। हिंदी अंक हमने दिए हुए प्रश्न में कितने हैं? 105। ये रहे हिंदी के अंक। किस विषय में उसने 105 अंक, तो 105 अभी आए थे ना हिंदी में, 105 हिंदी में। अब जो हमारा प्रश्न है अधिक, देखिए क्या है हमारा प्रश्न? अधिक, गणित में हिंदी से अधिक अंक कितने होंगे? बिल्कुल दिख रहा है आपको। जब गणित के कितने 135 हैं, हिंदी के कितने 105 है, जब दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? कितने बच जाएंगे हमारे? 5 की 5 गया, 3 में 3 का 3 हो जाए, कितना हो गए? 30 हो जाए। कितने हो गए? 30 अंक। कितने अधिक अंक प्राप्त किए उसने? 30 अधिक अंक प्राप्त किए। किससे? हिंदी से उसने 30 अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का जो योग है, तो इसका मतलब SS प्लस मैथ, इनका जो अंकों का योग है वो विज्ञान और हिंदी, साइंस प्लस जो हिंदी है, से अंकों के योग से कितना अधिक है। तो देखिए, और ये लाइन दी हुई है, इसको देखिए, एक संकेत दिया हुआ, हिंट दी हुई है, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। हमको सिर्फ केंद्रीय कोणों पे, मतलब डिग्री से बात करनी है, ना कि अंक निकाल कर। अंक भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अंक ना निकाल कर उसने बोला डिग्री से काम कीजिए, डिग्री से काम जल्दी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत चीज़, सबसे पहले सामाजिक ज्ञान बोलता हूँ, SS है हमारी और प्लस मैथ है। इसके देखो SS का एंगल कितना है? 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री। प्लस मैथ का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इनको जो हम ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, एक कितना हुआ? 155 डिग्री। इस तरीके से हम बात करते हैं साइंस प्लस हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। तो साइंस के कितने देखिए 80, और हिंदी का कितना है? 70। कितना है? 70 डिग्री। कितना हो गया? 150 डिग्री। अब मुझे आप दोनों बताइए, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 5 डिग्री का डिफरेंस है या नहीं? और ज़्यादा किसका है? उसने सिर्फ हमसे ये पूछा है, क्या सामाजिक ज्ञान, जांच कीजिए क्या 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 मतलब सामाजिक ज्ञान और हिंदी के जो अंक हैं वो इससे, सामाजिक ज्ञान और गणित के अंक है वो सामाजिक विज्ञान और हिंदी से ज़्यादा है या नहीं? तो लिख देंगे हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित के जो अंक हैं वो हिंदी और विज्ञान के अंकों से ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा हैं पूछेगा तो हम बता देंगे कि 5 डिग्री ज़्यादा हैं। 5 डिग्री का मतलब कोणों की बात कर रहे हैं हम, सब कोणों के जो माप है, माप में 5 डिग्री ज़्यादा है। संख्या निकालेंगे तो संख्या हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे लास्ट में इसमें प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 से चलने से पहले, अगर आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारी जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 5, ये हमारा प्रश्नावली का 5.2 का लास्ट सवाल है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा हमको व्यवस्थित करना है। तो ये सारणी हमको लिखी हुई है। सारणी के अंदर देखिए, सबसे पहले हमको केंद्रीय कोणों के माप की आवश्यकता होगी। क्या निकालने पड़ेंगे हमको? सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालने पड़ेंगे। देखिए केंद्रीय कोण निकालने के लिए मैं अगर चाहूँ तो यहीं भी निकाल सकता हूँ, इसमें भी यहीं पे एक कॉलम बनाकर, चलो मैं आपको अलग से बना देता हूँ। ये भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, इधर एक कौन बनेगा? केंद्रीय कोण। कौन सी टेबल बनेगी इधर? केंद्रीय कोण। पहली भाषा है हमारी हिंदी, उसके बाद में है हमारे पास अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद में मराठी, तमिल, बंगाली,
और लास्ट में योग। योग का मतलब कुल। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, ये हो गया हमारे पास। हम इसको, ये हमारी टेबल हो जाती है। अब देखिए इसमें कितना है, 40, 12, 9, 7, 4 और सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 72, 72 आ रहा है। अब इसके बाद में देखिए केंद्रीय कोण माप निकालने के लिए तो मैंने आपको बता रखा है हिंदी, तो हिंदी के दिए हुए बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने, 72 गुना 360 डिग्री बराबर। देखिए हम इसको काटेंगे, हम इसको काटते हैं 18 से। 18 एकम 18, 18 चौका 72 और 18 दूना 36, कितनी बार कट गए, 20 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 20 बार। 4 से हम काटते हैं, 40 को काट दो या 20 को काट दो, 4 से 40 को काटते हैं, कितनी बार कट गया, 10 बार। 10 को 20 से गुणा करें, कितना आ गया, 200 डिग्री। कितने डिग्री का कोण आ गया हमारे पास, 200 डिग्री का कोण आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखिए अंग्रेजी के विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल संख्या गुना 360। काटेंगे इसको, देखिए हम इसको काटेंगे, ये हो गया 4 बार, 20 बार, 12 दूना 40। एक सेकंड, तो देखिए ये हो गया। अब 20 को भी काट सकते हैं हम, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो गया। 12 पंजे कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री। कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए अगला 9 बटे 72 गुना 360 डिग्री। जो हम काटते हैं उस तरीके से काटते हैं, 18 चौका 72 और 18 दूना 36। हम इसको काट सकते हैं ऐसे, 9 एकम 9, 9 8 72, कितनी बार कट गया, 8 बार। अब देखिए 8 से काटेंगे इसको, 8 एकम 8 चौका 32, कितने बच गए, 4 हो गए 40, 8 पंच 40, कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, ये 45 डिग्री। उसके बाद देखिए 7 बटे 72 गुना 360। किस तरीके से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल है। 72 से काट दो इसको, 18 से 4 बार, 18 से 20 बार, 4 से काट दिया इसको मैंने 5 बार, 7 पंजे 35 डिग्री। ठीक है, 4 बटे 72 गुना 360। देखिए 4 से वही 4 बार कट गया, 18 चौका 72, कितनी बार कट गया, 20 बार। अब इसके देखिए 20 के बाद में इसको 4 से कट गया एक बार, 4 बार, कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। और इन सबको जोड़ेंगे हम, देखिए 200, 260 और 5 5 10, 4 3 7, कितना हो गया 70 और 20 दोबारा से सारा कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है इनको जोड़ने पर। ठीक है, अब इनको बनाना है हमारा पाई चार्ट। तो देखिए पाई चार्ट के लिए अब की बार हम बड़ा सा बना लेते हैं पाई चार्ट थोड़ा सा। ये हमारा सर्कल है, ये हमारी सेंटर लाइन होगी कि नहीं, बिल्कुल। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी में कितने डिग्री का दिया हुआ है हमको, 200 डिग्री का कोण दिया हुआ है। कितने डिग्री का दिया है, 200। तो आपको मैंने बता रखा है लगभग ये 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 4 हिस्से हो गए। तो देखिए 180 ये रहा हमारे पास। तो 180 से 200 थोड़ा सा 20 डिग्री ज़्यादा होगा कि नहीं, मैं इसको यहाँ से ऐसे ले देता हूँ। कितना हो गया ये हमारे पास, 200 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 200 डिग्री। और कौन सी विषय है हमारे पास, ये हिंदी, और हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है हमारे, हो गई। उसके बाद बोला है उन्हें अंग्रेजी में 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अब जब हम इस प्रकार यहाँ पर चांदा रखेंगे, इस प्रकार हमारा प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाएंगे हम, देखना यहाँ पर लगाया हमने, तो ये 0 डिग्री की लाइन बन गई हमारी। 0 डिग्री से हम 60 डिग्री का जब एंगल लेंगे तो लगभग हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ। तो देखिए यहाँ मैं इसको, ये मैंने 60 डिग्री बना दिया, 60 डिग्री। और ये कौन सी विषय है हमारे पास, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गई। और उसके बाद में देखिए 45 डिग्री, क्या, अंग्रेजी के बाद में 45 डिग्री, 45 डिग्री लेना है मेरे को। तो 45 डिग्री लेने के लिए अब की बार हमारी 0 डिग्री की लाइन ये हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, रख दिया। और 45 अगर मैं लेता हूँ तो देखिए 40 और 5 45 मेरा इधर आ जाएगा। इधर जब आ जाएगा तो मैं इसको यूँ मिला दूँगा। 45 डिग्री कौन सी भाषा है, मराठी भाषा। उसके बाद में देखिए तमिल भाषा, तमिल भाषा कितने बोलते हैं, 35 डिग्री। तो देखिए 35 डिग्री यहाँ पर लेंगे हम, 35 डिग्री इधर आ जाएगी। ये हमारी 35 डिग्री हो गई। और 35 डिग्री पर कौन सी भाषा है हमारी, मराठी के बाद में तमिल। और बची कौन सी, ये जो बची है हमारी भाषा वो हो गई बंगाली। शेष जो भाषा है हमारी कौन सी हो गई, बंगाली भाषा हो गई। तो शेष बंगाली भाषा कितनी है हमारे पास, 20 डिग्री।
तो ये 20 डिग्री कौन होगा। ये तो इस तरीके से हमारा ये पाई चार्ट बन जाता है। आप इसको आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारे सवाल को हम जब कराते हैं तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि हमारे साथ साथ आप आगे से आगे क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करके देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। मैथ में सबसे बड़ा फंडा यही है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपका रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। अब देखिए, अगली वीडियो में बात करेंगे 5.3 के बारे में। और 5.3 पर चलने से पहले अब देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और कक्षा 8 की जो इससे लास्ट वीडियो हैं, एक प्रश्नावली 1, 2, 3, 4, 5.1 उनको देखिए। और बेसिक्स जो मैथ के चैप्टर हैं उनको भी देखिए। और अगर कोई आपके परिवार में बीएड या एसटीसी करने वाला कोई भाई बहन अपना सीनियर है तो उसको बताइए कि हमारे जो लेसन प्लान हैं उनकी भी हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है। उनके भी सारे हमने लेसन प्लान सीरीज़ बाय सीरीज़ हमने अब वीडियो पर अपलोड करे हुए हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे अगली वीडियो में 5.3 के साथ।